बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे आज हम। पीछे हमने मैथ की पेयरिंग स्कीम और फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम जो है ना वो अपलोड की हुई है। तो केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम सेम टू सेम जो है ना फिज़िक्स की तरह है। पेपर पैटर्न भी इसका फिज़िक्स की तरह है सारे का सारा। तो टोटल इसका भी 60 मार्क्स का पेपर आना है आपको। और उसकी डिवीजन भी इसी तरह है कि पहले आपको 12 मार्क्स के MCQs आएंगे, फिर उसके बाद आपको 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3 पोर्शन होते हैं। फिर उसके बाद 18 मार्क्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो ये 18 प्लस 30 और प्लस 12 ये टोटल मिला के 60 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। अब MCQs की डिवीजन जो है ना वो इस तरह है कि जो 9 वाला चैप्टर है उसमें से 1 MCQs आएगा, जो 10 वाला है उसमें से 2 MCQs आएंगे, जो 11 वाला है उसमें से 1 MCQs आना है, 12 वाले में से भी 1 MCQs आना है, 30 में से भी 1 MCQs आना है, 14 में से 2 MCQs आने हैं, 15 में से 2 MCQs आने हैं, 16 में से 2 MCQs आने हैं। तो ये MCQs की डिवीजन है। ये 12 मार्क्स के आपके MCQs हैं। ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जो है ना ये बहुत ही अहम हिस्सा होता है किसी भी पेपर का। अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव 100% ठीक होता है, यानी कि 12 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव हल हो जाता है, तो आप लोग फेल नहीं हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है ना ये आसान भी होता है, आप इसकी तैयारी करें। मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो मैट्रिक लेवल का ऑब्जेक्टिव होता है ये मोस्टली चैप्टर के एंड पे जो ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं एक्सरसाइज वाले उन्हीं में से आते हैं। तकरीबन 9-10 MCQ जो है ना आपको वहीं से आएंगे। इसके बाद जो हिस्सा है हमारा वो है शॉर्ट क्वेश्चन वाला। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। 8 शॉर्ट आपको आएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। अब उनकी डिवीजन कुछ इस तरह है कि 9 वाले में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 10 वाले में से 3 शॉर्ट आने हैं और 12 वाले में से 2 शॉर्ट आने हैं। अब चूंकि आपने 8 आने 5 करने हैं, तो आप यहाँ से चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 जो है ना ये रेडी कर लें। आपके 6 क्वेश्चन हल हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी 8 शॉर्ट आएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो 11 में से 3 आने हैं, 30 में से 2 आने हैं, 14 में से 3 आने हैं। तो आप चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 जो है ना इसको रेडी करें। तो इसमें भी 6 शॉर्ट आपके हल हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी 8 शॉर्ट आने हैं, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। 15 वाले में से 4 आने हैं और 16 वाले में से 4 आने हैं। तो ये दोनों ही आपको तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप एक करते हैं तो फिर एक शॉर्ट आपका हल नहीं होना। तो आप दोनों तैयार कर लें। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो आपने चैप्टर रेडी करने हैं, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, ये वाले 6 चैप्टर आपने रेडी करने हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की जो डिवीजन है वो इस तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके 2 पार्ट जैसे आते हैं, हमने फिज़िक्स में पढ़ा था, ऐसे ही 2 पार्ट इसके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं, एक आपको 10 में से आएगा और एक आपको 11 में से आएगा। तो 10 और 11 दोनों चैप्टर आप तैयार करेंगे तो फिर ही आपका 5 वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर आप एक चैप्टर तैयार करते हैं तो आपका एक पार्ट होगा, दूसरा पार्ट हल नहीं होगा। तो ये आपका एक फुल क्वेश्चन तब होगा जब आप दोनों चैप्टर रेडी करेंगे। तो 10 और 11 कर लें। उसके बाद जो ना ये 14 और 16 वाला जो है ना ये रेडी कर लें। ये 12 और 13 वाला इसलिए रेडी नहीं करना क्योंकि 12 वाला हमने शॉर्ट पे नहीं करना है। तो अगर आप इसको लॉन्ग के लिए करेंगे तो फिर ये चैप्टर एक्स्ट्रा हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि 14 चूँकि आपने शॉर्ट में भी करना है, लॉन्ग में भी वही कर लें, और 16 भी आपने शॉर्ट में करना है, लॉन्ग में भी वही पेयर आप चूज़ कर लें। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 ये दोनों चैप्टर आपने शॉर्ट में भी करने हैं और लॉन्ग में भी करने हैं। ऐसे चैप्टर नंबर 14 और 16 ये दोनों आपने शॉर्ट में भी करने हैं और लॉन्ग में भी करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपने सारे चैप्टर्स के करने हैं। शॉर्ट मैंने आपको बता दिए 6 चैप्टर्स के करने हैं
और लॉन्ग जो है ना ये 4 चैप्टर्स के करने हैं। कि लॉन्ग उन्हीं चैप्टर के आपने करने हैं जिनके आपने शार्ट करने हैं। तो टोटल जो केमिस्ट्री के चैप्टर हैं वो 8 हैं और 8 में से आपने 6 चैप्टर करने हैं। चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर जो 12 है इसको आप रेडी ना भी करें तो काम चल जाएगा। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर था। आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो लाजमी पूछिएगा। अगर आप इसको अच्छी तरह रेडी करेंगे तो आप इंशाल्लाह 60 में से 60 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। या फिर वो बच्चे जिनकी तैयारी नहीं तो वो लॉन्ग को छोड़ें, उस तरह शार्ट और ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह तैयार कर लें तो 60% से अबव मार्क्स वो भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये अभी भी रेडी करें, अभी भी आपके पास वक्त है, तो आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। पास होना कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह हाफिज़।